अरमान, ब्रिटानिया पर तो नजर रहने वाली है, लेकिन अब आपका काम बढ़ गया है, नतीजे आ रहे हैं, तो कौन कौन सी कंपनियों के नतीजे आए हैं, कैसे रहे? जी गुड मॉर्निंग। कई सारी कंपनियों के नतीजे आए, जिसमें सबसे पहले दिग्गज की बात करें तो टीसीएस के नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो हम आए थी वो हमारा अनुमान से थोड़ी कमजोर आई है। अगर आप देखें तो हमारा अनुमान से कम आती हुई दिखी है। बाकी पैरामीटर्स पर जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 0.5% बढ़कर आई है। डॉलर आय की बात करें तो वहाँ पर 0.2% थोड़ी गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन जो है वो 23.2% से बढ़कर 24.3% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान लगभग 24.1% के आसपास का था। बायबैक, कंपनी ने लगभग 4 करोड़ शेयरों के बायबैक को मंजूरी दी है और बायबैक पे अधिकतम खर्च जो 17,000 करोड़ का कंपनी खर्च करने वाली है, और बायबैक का भाव जो रखा गया है वो 4,150 के भाव पर जो है बायबैक का भाव रखा गया है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे उससे लगभग 15% प्रीमियम पर है। डेल्टा कॉर्प, यहाँ पर नतीजे आपको फ्लैट दिख रहे हैं। आय लगभग 0.4% बढ़कर आई है। मार्जिन देखेंगे 37.1% से थोड़े से इंप्रूव होकर 37.2% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा भी देखेंगे लगभग 2% के आसपास के आपको जो है बढ़त दिखेगी। प्लास्टिक बैंड्स, यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 17% के आसपास बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 80% का उछाल है। मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए, 4.3% से इंप्रूव होकर मार्जिन्स 6.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखें, जो मुनाफा 4 करोड़ का मुनाफा था वो लगभग 9.5 करोड़ का मुनाफा होता हुआ दिखा है। बिजनेस अपडेट्स है, जिसमें सुला वाइनयार्ड Q2 में रिकॉर्ड डबल डिजिट की जो है बिक्री होती हुई दिखी है। एलीट और प्रीमियम जो ओन ब्रांड्स हैं उसमें लगातार मजबूत कारोबार होता हुआ दिखा है। Q2 में लगभग 18% की बढ़ोतरी, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें, अगर आप पूरे 1H की बात करें तो लगभग 24% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। पतंजलि फूड्स, यहाँ पर Q2 पर अपडेट है। लगातार बनी महंगाई और ज़रूरी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी से ग्रामीण डिमांड जो है वो सुस्त है। हालांकि अगर आप देखें फूड और FMCG कारोबार में फिर भी 1H में लगभग सालाना 30% से अधिक जो है ग्रोथ दिखी है। और कुल फूड और सेगमेंट की अगर आप आय का योगदान देखेंगे लगभग 1% बढ़कर भी यहाँ पर आता हुआ दिखा है। और खाद्य तेल की स्पेसिफिकली बात करें तो इन सब चुनौतियों के बावजूद भी कुल आय में खाद्य तेल का योगदान लगभग 75%। चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं और बिजनेस अपडेट्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। बट अरमान, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से और खबरों के दम पर भी एक्शन होगा? बिल्कुल, आज भी नतीजे हैं। नतीजों में निफ्टी में HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, IT कंपनीज के दिग्गज नतीजे हैं। F&O में HDFC AMC के नतीजे हैं। कैश में आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन, केसुराम इंडस्ट्रीज और टाटा मेटालिक्स, इन कंपनियों के नतीजे आते हुए देखेंगे। CPI का सितंबर का डेटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अगस्त का डेटा है, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है उनका सीरीज 2 जो FY 23-24 के लिए जो है वो भी होता हुआ दिखेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर लगभग 96 लाख शेयर्स जो हैं वो जो QIBs को अलॉट किए गए थे वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। एवेलॉन टेक्नोलॉजी प्री IPO का इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों पे आपको वेदांता लिमिटेड पर ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने कंपनी की रेटिंग घटाई है। लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनके लिए रेटिंग घटाई है। IND AA से घटाकर IND AA- जो है वो किया है। EMS लिमिटेड, कंपनी को लगभग 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है। JSW स्टील, यहाँ पर अगर आप देखें जो जयसिंहपुरा नॉर्थ ब्लॉक के लिए कंपनी को प्रीफर्ड बीडर जो है वो घोषित किया गया है। मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर का एक्सपोर्ट शुरू होता हुआ दिखा है। लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी क्षेत्रों में एक्सपोर्ट, ऑटो एक्सपो में एक्सपोर्ट जो है वहाँ पर शुरू होता हुआ दिखा है। और आपको बता दूं मैं, ऑटो एक्सपो 2023 में जो है कंपनी ने लॉन्च किया गया था। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, फंड जुटाने पर 16 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। ऑरबिंदो फार्मा, मर्क, शार्प एंड दोहमा के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए बातचीत जो है वो कर रहे हैं, और 31 मार्च 2024 तक जो है दोनों पक्ष बातचीत जो है पूरी करेंगे। शक्ति पंप्स, यहाँ पर शक्ति EV मोबिलिटी में लगभग 114 करोड़ का निवेश को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में रेलीगर इंटरप्राइजेज, बर्मन फैमिली की तरफ से 26% हिस्सा खरीद पर अपडेट आता हुआ दिखा है। ऑफर 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो है खुला रहेगा। चलिए, ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी जी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, मॉर्निंग।